नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्शन एनालिसिस और स्टैट्स से भरपूर देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet, और मैं हूं आपके साथ सुजाता। और आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट्स टेबल पर नंबर 10 और नंबर 9 के बीच होने वाले मुकाबले की। वो है सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद, दोनों के बीच आज मुकाबला होने वाला है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं बीती शाम को हुए मुकाबले की। आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का ये मुकाबला हुआ और आखिरकार अपने मैदान पर हार का सिलसिला तोड़ दिया आरसीबी ने और 11 रनों से हरा दिया राजस्थान रॉयल्स को। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही हेजलवुड की। 4 विकेट उन्होंने हासिल किए 33 रन देकर, क्योंकि एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि शायद राजस्थान आराम से इस टारगेट को हासिल कर लेगी जो था 205 रनों का। लेकिन उसके बाद ऐसा हो नहीं सका और आखिरी ओवर में खासतौर पर 17वें और 19वें ओवर में हेजलवुड ने जबरदस्त वापसी कराई टीम की। और आज बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की। आज जो मुकाबला होने वाला है वो सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में है। और जैसा हमने आपको बताया कि दोनों जो हैं वो सबसे निचले पायदान पर फिलहाल है। सीएसके नंबर 10 पर है और 9 पर है सनराइजर्स हैदराबाद। और सीएसके जो पिछले मैच में मुंबई से 9 विकेट से हार गई थी, एसआरएच जिनका खेल एकदम ऊबड़ खाबड़ है इस सीजन में, दोनों ही जो हैं वो उनका जो हालत है उनकी एक जैसी ही रही है। अगर हम आमने सामने की बात करें तो दोनों 21 बार आमने सामने आए हैं। चेन्नई यहाँ पूरी तरह से डोमिनेट करती है, 15 मुकाबले उसने जीते हैं, सिर्फ एसआरएच 6 मुकाबले जीत पाई है। अगर हम पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो यहाँ भी चेन्नई का हाथ ऊपर है, 3 मुकाबले उसने जीते हैं, जबकि सनराइजर्स 2 मुकाबलों में जीत हासिल करने में कामयाब रही है। और आपको बता दें कि चिदम्बरम स्टेडियम में, चेपॉक स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाना है, यानी चेन्नई का अपना घरेलू मैदान है। और कुल मिलाकर सिर्फ 2 मुकाबले जो हैं वो जीते हैं इन टीमों ने और इसीलिए पॉइंट्स टेबल पर सबसे निचले पायदान पर हैं। आज क्या हो सकता है और इस मुकाबले के आखिर क्या मायने हैं? क्या अभी भी कोई चांस है इनके आगे सरवाइव करने के? सनराइजर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर एंड सेलेक्टर सरनदीप सिंह और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊज रिजवी। सरनदीप जी, ये जो हम हेड टू हेड का मुकाबला देख रहे हैं, दोनों ही टीमें बहुत ही खराब फॉर्म में हैं। अभी जो सबसे निचले पायदान पर टीमें हैं उनके बीच ये मुकाबला हो रहा है। इस मुकाबले के क्या मायने हैं? क्या कोई चांस है इनका अभी बचा हुआ जिसके लिए आज ये संघर्ष करते नजर आएंगे? देखिए, दोनों बराबरी पॉइंट्स पे हैं और दोनों में से 2 टीम जीतेगी, वो कम से कम 6 पॉइंट्स पे आ जाएगी। वो उनके पास एक होप जरूर बचेगी, लेकिन उस होप को जगाने के लिए पहले आपको बेहतरीन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, अगर एसआरएच की बात करें, तो दोनों में कुछ फर्क नहीं है। ना बल्लेबाजी चल रही है, ना गेंदबाजी चल रही है, कोई गेम प्लान नहीं है, कुछ आपको अदला बदली देखने को नहीं मिल रही है। सेम पैटर्न से एक बैटिंग लाइनअप चलते आ रहा है। अब थोड़ा बहुत किसी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। डैनियल विटोरी और दूसरी तरफ स्टीफन फ्लेमिंग, दोनों एक बहुत बड़े खिलाड़ी अपने समय में रह चुके हैं और काफी समय कोचिंग कर रहे हैं। और स्टीफन फ्लेमिंग चेन्नई सुपर किंग्स से काफी सालों से जुड़े हैं, तो लेकिन लग नहीं रहा कि इनके पास कोई गेम प्लान है। देखिए, हार जीत एक अलग चीज है, अब अच्छा नहीं खेल रहे समझ आ रही है, बट कुछ ना कुछ चेंजेस तो होनी चाहिए। बट यहाँ ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, देखने को नहीं मिलता, तो इतनी से कोशिश करनी चाहिए कि हार तो रहे हैं, कुछ अलग करके देखते हैं कि क्या पता यहाँ से एक जीत हाथ में आ जाए, या हम एक अच्छी बेहतर क्रिकेट खेलें, या एक ऐसा टारगेट रखे दूसरी टीम के सामने कि लगे कि चेन्नई सुपर किंग्स जीतने के लिए खेल रही है। बट ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। दोनों ही टीमों की तरफ से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। एक ही पैटर्न पर जो है वो मैच हारते जा रहे हैं और बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत जो है महसूस नहीं की गई है। लेकिन ताउस, आज अगर हम देखें दोनों ही टीमों का परफॉर्मेंस एक जैसा ही है, पूरे सीरीज में एक जैसा ही हाल रहा है इनका। लेकिन जिस तरह से डोमिनेट किया है ओवरऑल में सीएसके ने, और सीएसके का अपना ही मैदान होने वाला है, क्या थोड़ी सी बढ़त है इस बात को लेकर सीएसके के पास? ऐसा था, मगर उनकी बल्लेबाजी पे ज्यादा भरोसा था। इनके पास होम ग्राउंड पे 7 मैचेस होने के बाद रविंद्र जडेजा, नूर अहमद और अश्विन होने के बाद स्ट्रगल कर रहे हैं होम ग्राउंड पे। तो यार 50-50 अभी तक इन्होंने जीती है, तो समझिए कि भाई कहीं ना कहीं खराबी है। और देखिए, अपने टॉप ऑर्डर में काफी बदलाव किया है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इनकंसिस्टेंसी। रविंद्र शुरुआत जैसे दे रहे थे नहीं हो पा रही है, या डेवन कॉनवे को अब बाहर बिठा दिया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ का बड़ा झटका लगा। आयुष मात्रे पिछली मैच में आए, इंप्रेसिव थे। और शेख रशीद ने कोशिश कर रहे हैं, यंगस्टर्स है। कहीं ना कहीं देखिए अनसेटल लाइनअप लग रहा है। ऑब्वियसली ये होता है क्योंकि जब आपके पास रिजल्ट्स नहीं आते, जब आप जीत नहीं आती, तो मोमेंटम लूज आउट कर देते हैं और आपको जो कॉम्बिनेशन बनाना रहता है हार की वजह से वो नहीं बन पाता। और देखिए एट द एंड ये होता है, ये क्रिकेट में होता है। कहीं ना कहीं आप कोई सीजन ऐसा होता है कि जहां आप एक्सेलेंट करने लगते हैं कि भाई कोई सवाल नहीं उठते खामियां होने के बाद भी, मगर कहीं ना कहीं जब आपके पास टीम होने के बाद भी अच्छी, जब ऐसे रिजल्ट्स आते हैं तो सवाल तो उठने बनते ही हैं और बनेंगे।
बिल्कुल, देखिए सवाल तो यहाँ उठेंगे ही जाहिर तौर पर, लेकिन आज घरेलू मैदान है। शरणदीप जी, आपको ये लगता है कि सीएसके इस मुकाबले में थोड़ा सा घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठा सकते हैं? जरा एक बार रिकॉर्ड भी बता देते हैं। पहली बार जो नूर अहमद है चेपॉक की पिच पर, उनका जबरदस्त जो है वो रिकॉर्ड रहा है, 12 विकेट वो इस पर हासिल कर चुके हैं। और दूसरा, अगर हम पूरे रिकॉर्ड की ओवरऑल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 89 मैच खेले गए, पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच है 51, दूसरी बार बल्लेबाजी करते हुए जीते गए हैं 38 मैच। यानी पहले बल्लेबाजी करना जो है वो फायदेमंद रहता है। कुल जो 89 मैच खेले गए हैं उसमें टॉस जीतकर 45 मैच जीते हैं, जबकि टॉस हारकर 44 मैच जीते हैं। यानी टॉस हार जीत में बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है। लेकिन आप क्या मानते हैं शरणदीप जी, एक तो क्या घरेलू परिस्थितियां जो हैं उसकी वजह से हाथ ऊपर नजर आता है थोड़ा सा सीएसके का, और दूसरा टॉस को लेकर आपको क्या लगता है, क्या समीकरण बन सकता है? टॉस जीतना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स अपनी क्रिकेट खेल रही है, टॉस हारे या जीते वो उनको फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे ये जरूरी चीज है कि जो आपके मैच विनिंग प्लेयर्स थे वो रन बनाना बंद कर चुके हैं। अब आप काफी नए चेहरों के साथ, हमने मात्रे को देखा पिछले मैच में, अच्छे लगे, पर अब क्या हम सारा प्रेशर क्या उनके ऊपर डाल के वो हमारे लिए 100 रन बनाना शुरू करें? क्योंकि जो आपके सीनियर प्लेयर अच्छा नहीं कर रहे। रविंद्र जडेजा ने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की और हम जानते हो अच्छी कर सकता था, क्यों नहीं उनको नंबर 4 पे पहले से लाना चाहिए था? वो पिछले, हम इतनी डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ी सी चेन्नई को लेकर हैरानी हो रही है। मैं हार जीत समझ आ रहा है कि प्लेयर इंजर्ड हो गए, अच्छा नहीं कर पा रहे। और जरूरी, उससे भी जरूरी चीज थी जब ऑक्शन हो रही थी, मेगा ऑक्शन, इतने खिलाड़ी ऑक्शन टेबल पे थे, इतने बेहतरीन खिलाड़ी जो दूसरी पंजाब ने पिक किए हैं और काफी टीमों ने पिक किए, आपने पिक ही नहीं किए वो खिलाड़ी। या तो होता ना कि आप एक 6-7 अच्छे प्लेयर आप कैरी ऑन कर रहे हैं, जिस तरह से एसआरएच ने किए, ठीक है वो नहीं चले, बट अभी भी अगर एसआरएच की देखा जाए तो ट्रेविस हेड जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी उतने बेहतर है, अभिषेक शर्मा बेहतर है, क्लैसन हो गए, सारे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं और सारे T20 और ओडीआई फॉर्मेट्स के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। नहीं चल रहे बात अलग है, बट चेन्नई ने ऐसे खिलाड़ी पिक ही नहीं किए। तो जब आपके पास ऐसे खिलाड़ी नहीं है तो फिर आपको होम एडवांटेज है कि नहीं है, वो फर्क नहीं पड़ता तो इतना। सारी पहला टीमों ने गेम बड़े जीते, बदलाव ठीक किए हैं, है। लेकिन शायद चेन्नई ने बड़े बदलाव नहीं किए, उसे रिटेन करना चाहा, लेकिन उसका जो है वो उल्टा असर इस बार इस सीरीज में नजर आ रहा है। जरा एक बार रिकॉर्ड बताते हैं। जैसा कि हमने बताया, अगर चिदम्बरम स्टेडियम की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर औसत रन प्रति विकेट जो है वो है 26, औसत रन प्रति ओवर है 8, यानी कंपैरेटिवली दूसरों से थोड़ा सा कम यहाँ पे नजर आता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर है 163 का। अगर हम सीरीज में बात करें तो सीएसके ने 8 मुकाबले खेले हैं, सिर्फ 2 में उसे जीत हासिल हुई है। अगर हम पावर प्ले की स्ट्राइक रेट की बात करें तो बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। सनराइजर्स का पावर प्ले के अंदर जो स्ट्राइक रेट है वो 144.44, चेन्नई सुपर किंग्स का है 124.65 का। जाहिर तौर पर यहाँ पर बड़ा फर्क जो है वो नजर आता है। अब क्या इससे दबाव बनाने में कामयाब रहेगी कौन किस पर, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जरा एक बार ये जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी बता देते हैं अपने दर्शकों को। शिवम दुबे की हम बात करते हैं। 8 मैचों में 230 उन्होंने बनाए हैं, उनका हाईएस्ट है 50, 38 का स्ट्राइक उनका जो है औसत रहा है, कुल मिलाकर स्ट्राइक रेट 133 का है। अगर हम रचिन रविंद्रन की बात करें तो बड़ी उम्मीदें उनसे थी, हालांकि रिकॉर्ड जो है वो वैसे नहीं है। 8 मैचों में सिर्फ 191 रन उन्होंने बनाए हैं, 65 उनका हाईएस्ट रहा है, 27 का औसत है, 1 अर्धशतक लगे हैं, सिर्फ 4 छक्के पूरे ओवरऑल लगाए हैं। अगर हम यहाँ डेविस हेड की बात करें, दूसरी तरफ हम ट्रेविस हेड की अगर हम बात करते हैं एसआरएच से, तो 242 रन, 67 है हाईएस्ट, 30 का औसत है। अगर हम अभिषेक शर्मा की बात करें तो 240 और 1 शतक उन्होंने लगाया है। ईशान किशन की बात करें तो पहले मुकाबले में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं उनका क्या हाल है। अब ताउस बड़ा सवाल ये है कि सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं शिवम दुबे। क्या सीएसके की टॉप और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी लाइनअप के लिए ये चिंता का कारण है? क्योंकि जैसा हम अभी पहले भी बात कर चुके हैं कि सभी लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर अंडर परफॉर्मर ही हैं। नहीं, डेफिनेटली। और शिवम दुबे पे देखिए, शिवम दुबे के ऊपर प्रेशर तो है ही ऑब्वियसली कि, और उन्होंने बखूबी निभाया है। बाय द वे मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हर बार कोलैप्स होने के बाद आपको रेस्क्यू करना पड़ता है। जो शिवम दुबे ने अपने ही स्टाइल में किया, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द वे जाके एक ऑर्थोडॉक्स या अनकन्वेंशनल क्रिकेट खेले। वो अपने स्टाइल में जो उनको रोल दिया गया है वैसे ही खेले, छक्के चौकों में डील करके, और बखूबी निभाया उन्होंने। तो देखिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, और शिवम दुबे को जो दिया गया था उन्होंने वही किया। और ऑब्वियस रीजन है, जब आपका टॉप ऑर्डर चलेगा ही नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे आएगी, और ये निभाए। देखिए मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स हैज बीन टू मच डिपेंडेंट ऑन धोनीज मीराज टच। ठीक है, धोनी का मीराज टच पे इतने साल से आपने सेकेंड इन रैंक किया,
ऐसा कोई रिप्लेसमेंट या कोर आप कहेंगे, कोर धोनी या दूसरे प्लेयर्स जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़, या आपने कोर शफल नहीं किया, आपने डिसाइड नहीं किया जैसे बाकी टीम्स करती रही? और देखिए, एक क्रिकेटर की शेल्फ लाइफ भी होती है, ये भी रियलाइज करना है, तो आपको उनके बियॉन्ड जाके सोचना पड़ेगा, नॉट जस्ट कैप्टेंसी, नॉट जस्ट ये, आपको कहीं ना कहीं एक एक नया रास्ता चुनना पड़ेगा, एक नया आइडल चुनना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ है। और धोनी ये सीजन भी, ये देखिए शायद ये सीजन का आखिरी, मगर फिर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, वो भी बात प्रेशर में आने के बाद और सवाल पब्लिक यही है कि क्यों रेस्क्यू वाली जो स्थिति है वो पैदा क्यों होती है, वैसे हालत क्यों हो जाती है कि रेस्क्यू करना पड़ता है, क्यों चीजें सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं शुरू से रहती हैं? शायद वही आदत पड़ गई थी और हर बार धोनी ने रेस्क्यू किया, लेकिन जैसा आपने कहा कि शेल्फ लाइफ जो है वो सबकी होती है, हर चीज की होती है और एक खिलाड़ी की भी होती है। कब तक आखिर धोनी के भरोसे जो है वो सीएसके चलती रहेगी, क्योंकि लोग कहते हैं सीएसके मतलब धोनी। अब जरा स्ट्राइक रेट की जैसे हमने बात की है, परफॉर्मेंस की हम बात कर लेते हैं। 8-8 मैच दोनों ने खेले हैं, दोनों ने ही सिर्फ 2-2 मुकाबले जीते हैं, 6 हारे हैं, नंबर सिर्फ 4 अंक उनको है और 9वें और 10वें पायदान पर है। पावर प्ले की हम बात करते हैं, स्ट्राइक रेट में सनराइजर्स बहुत ऊपर नजर आती है हैदराबाद चेन्नई के मुकाबले। अगर सनराइजर्स हैदराबाद की हम बात करें, पावर प्ले में जो बाउंड्रीज पड़ी हैं इस पर भी ध्यान देना होगा। चौके लगाए हैं एसआरएच ने 59, छक्के लगाए हैं 12, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने 50 जो है वो चौके लगाए हैं, छक्के लगाए हैं 5। तो यहाँ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप कह रहे हैं कि बल्लेबाज जो है वो बहुत धाकड़ बल्लेबाज हैं हैदराबाद के पास, लेकिन जो यहाँ नंबर जो है वो कुछ खास फर्क नहीं है। लेकिन शरणदीप जी, बड़ी बात यह है, पिछले मुकाबले में जिस तरह की हालत दिखी है, इनफैक्ट बैक टू बैक जो एसआरएच की हालत दिख रही है, सबसे बड़ा बल्लेबाजी क्रम उनके पास है, लेकिन सबसे कम स्कोर बनाने वालों में उनका नाम भी आता है। और पिछली बार भी हमने देखा किस तरह से स्ट्रगल करते हुए नजर आया पूरा बल्लेबाजी क्रम। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने पहले ही मैच में सारे रन बना दिए, जो टूर्नामेंट के रन बनाने थे वो पहले मैच में बन चुके हैं, अब उनके पास कुछ बचा नहीं रन बनाने के लिए। हम अभिषेक शर्मा 100 जरूर बनाया, लेकिन उसके बाद आप देखिए ईशान किशन 200 इन टीम में से बना चुके हैं। 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 100 बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी टीम 150 नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है, कहीं ना कहीं डेनियल विटोरी को बात करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका एक प्लान है, ओपनर्स मान सकता हूँ, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड वो एक ही तरीके से खेलते हैं, पर ईशान किशन थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। उसे नीतीश रेड्डी को आप देखिए, टेस्ट मैच खेल के आए, 100 बनाया, पर उसके बाद आने के बाद आपका फॉर्म इतना खराब, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपना पर्सनल एक ईगो सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, वो अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। आते ही जब 3 विकेट गिरे हुए 15 पे, आप लंबी हिटें मारने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉपर गेम को 10 ओवर 12 ओवर तक बल्लेबाजी कीजिए, जब सेट हो रहे हैं फिर आप मारे। इस बार लेकिन क्लासन खेल रहा था, उन्होंने खेले तो रन बन ही गए हैं। आपने ये भी गौर किया होगा कि कोई अग्रेशन नहीं है, कोई कंपटीशन नजर नहीं आ रहा है, आप रिव्यू नहीं मांगते हैं, आउट होने आपको अंपायर उंगली दिखाए उससे पहले आप खुद चलते बनते हैं। दिल नहीं लग रहा होगा अंदर खेलने का, भी नहीं दिल कर रहा अंदर क्रीज पे खड़े होकर रन बनाने का, तो चलो फट से बाहर चले। तो वो एक चीजें देखने को मिल रही है। अब तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि यस ठीक है जी, एक फॉर्मेलिटी है कि अंदर गए, बल्ला घुमाया, लग के तो ठीक है, नहीं तो बाहर। तो वही कह रहा हूँ, गेम प्लान नहीं दिख रहा। इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप, अभी भी 7 के 7 प्लेयर अंतरराष्ट्रीय करंट खेल रहे हैं अब अपनी अपनी कंट्रीज के लिए, स्टेट के लिए, और नंबर 1 खिलाड़ी हैं। उसके बाद ऐसा प्रदर्शन नहीं हो सकता। एक आध मैच 2 मैच खराब कर सकते हो, बट लगातार अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद 100 पे ही ना ऑल आउट हो जाए। 35 पे तो 5 हो ही गए थे, अगर क्लैक्सन रन नहीं बनाते तो शायद 100 रन भी नहीं बन रहे होते आपसे। एक टीम जो 280 बना सकती है, कि इस साल ये 300 बनाएंगे, 300 छोड़िए 30 पे इनके 5 आउट हो रहे होते हैं। तो कुछ ना गलती तो हो रही। फैंस भी नाराज होते हैं कि आप ऑरेंज आर्मी की बात कर रहे हैं, जो सुबह शाम धूप में लोग आके अगली खेलते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारी टीम ठीक है हार रही है, पर लड़के तो हारो। यहाँ तो लड़ाई हो ही नहीं रही, हम तो सिर्फ हार ही रहे हैं जाके। बिल्कुल, वो स्पिरिट नजर नहीं आ रही है, वो कंपटीशन नजर नहीं आ रहा है, एग्रेशन नजर नहीं आ रहा है, जिसके लिए इस टीम को जाना जाता है। और इसीलिए जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ी सी निराशा है। देखना होगा कि आज कौन किस पर भारी पड़ता है। अब जरा कुछ बैटल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो बैटल्स हैं वैसे अगर टॉप पर होती तो शायद हम और ज्यादा शानदार तरीके से कहते हैं, क्योंकि पिछली बार तो फाइनलिस्ट है एसआरएच। अब एक बैटल हमारे सामने, पहली बैटल है शिवम दुबे और पैट कमिंस। ये जो मुकाबला यहाँ पर हो रहा है इनके बीच, देखिए 16 गेंदों का एनालिसिस हमारे पास है। 19 रन बने, एक बार आउट, 6 डॉट बॉल्स, यानी सिर्फ 10 रन बॉल थी जिस पर रन बने, 1 चौका 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 118 का है। ताउस क्या कहेंगे, जैसा हमने शिवम के बारे में बात की कि वो जो है अभी फिलहाल वही थोड़ा सा डटे हुए नजर आ रहे हैं, संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी टीम के लिए। इन दोनों के मुकाबले के बीच में आपको क्या लगता है, अभी थोड़ा सा दबाव है कमिंस की तरफ से, आज भी यही स्थिति रहेगी?
देखिए शिवम दुबे इज वेरी गुड अगेंस्ट स्पिनर्स। वो मिडिल ऑर्डर में इसलिए रखे गए हैं कि यार वो स्पिन को आके वैक करें, चाहे वो लेफ्ट हैंड स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो या ऑफ स्पिनर हो, अंडरस्टैंड में मारे। देखिए फास्ट बॉलर आते हैं तो शिवम दुबे की कहीं ना कहीं बाउंसर कहें या कहें, जो पैट कमिंस के पास जबरदस्त वैरायटी है वो लेके आते हैं। और मुझे लगता है वन ऑफ द रीजन उसका स्ट्राइक रेट इनके सामने। और देखिए 16 गेंदों में कुछ जज नहीं कर पाएंगे, हम्म। मगर एट द एंड ऑफ द डे पैट कमिंस इज अ स्मार्ट बॉलर। अनफॉर्चुनेटली वो ये सीजन डिलीवर नहीं कर पाए जैसा करना चाहिए, एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर, एज अ बैटर। बैटर भी कम नहीं है वो। राइट। तो एक अच्छा chance रहेगा अगर आमने सामने दोनों आगे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पैट कमिंस विल हैव दैट स्वे, जो कार्ड रहेगा उनके पास रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अवे फ्रॉम दी बॉडी डालो उनको, हॉरिजॉन्टल बैट खिलाओ, टॉप एज लग के शिवम दुबे का जा सकता है और कटर आए तो। और ये हम्म। बखूबी जानते हैं, बहुत स्टडी कर लिया होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट जिस तरह से कंसिस्टेंसी रही शिवम दुबे की, सबका एम रहेगा पैट कमिंस का कि हम्म। यार शिवम दुबे को कैसे निकाले, और फास्ट बॉलर के थ्रू ही निकाल सकते हैं। जी। स्पिनर के सामने मुश्किल हो जाएगा चांसेस का। एक और बैटल हमारे सामने है, अभिषेक शर्मा वर्सेस रविन रचिंद्रन, रचिन रविंद्रन की 18 गेंदों का एनालिसिस है, 28 रन, 1 आउट, 4 डॉट बॉल्स हैं, 1 चौका, 2 छक्के, 155 का स्ट्राइक रेट यहाँ पर आता नजर। सरनदीप जी, ये जो बैटल है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बैटल जो नहीं है देखिए अभिषेक, बराबरी पे ही रहा है लगभग। नहीं हाँ जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक शर्मा का एक तरीका है खेलने का, वो उसी तरीके से खेलेंगे। वो तो इतना खासली नहीं देखते गेंदबाज कौन सामने, नहीं। उनका एक एजेंडा रहता है कि आके वो एक 150 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनको पिछले साल बड़ी कामयाबी भी मिली। इस साल भी एक बड़ा अच्छा शतक भी बनाया, भारत के लिए भी रन बना के आ रहे हैं। तो एक माइंडसेट अब ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड ऐसे दो प्लेयर हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये उसी से खेले, पर हम्म। बाकियों का गेम प्लान अलग होना चाहिए। और उसी तरफ से आपने रचिन रविंद्रा की बात की, तो भाई जो आपको गेम आता है वैसे आर खेले, वो अश्विन और अगर जबरदस्ती। अभिषेक शर्मा का मुकाबला हो तो क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए अश्विन अगर ऑफ स्पिन डाल रहे हैं प्रॉपर तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वो फिर कैरम बॉल और बहुत सीधी और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो मुश्किल जरूर होगी अभिषेक शर्मा के सामने भी। तो अभिषेक शर्मा ऐसा नहीं कि ऑफ स्पिनर आया तो आउट हो जाते जल्दी, वो रन बनाते भी हैं। और काफी लेफ्ट हैंडर्स ने अश्विन को ठीक ठाक उनकी उनकी कुटाई भी की उनकी हम्म। गेंदबाजी में। ऐसा नहीं है कोई ज्यादा बहुत इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन ये है कि देखिए एक 500 विकेट लेने वाला टेस्ट क्रिकेट दुनिया का नंबर 1 स्पिनर में से एक है। लेकिन अगर आप उस तरफ से ऑफ स्पिन करेंगे, क्योंकि हम कभी भी अश्विन के हाथ से ऑफ स्पिन देखते नहीं है, हम्म। वो ज्यादातर कैरम बॉल और लेग स्पिन पे ही भरोसा रखते हैं। अगर हम्म। प्रॉपर ऑफ स्पिन डालें, अगर अपने स्किल पे काम करें, तो बड़ी बात नहीं कि जितने लेफ्ट हैंडर्स हैं तो अश्विन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो सकता है आज शाम को। बड़ा रोल हो सकता है। एक और बैटल हमारे सामने, एमएस धोनी वर्सेस हर्षल पटेल। 33 गेंदों का एनालिसिस है, 25 रन, 3 बार आउट, 16 डॉट बॉल्स, 2 चौके, छक्का नहीं मार पाए, 75 का ही स्ट्राइक रेट है। ताउस, ये तो बड़ा दबदबा लग रहा है यहाँ पर पटेल का। क्या इस मुकाबले में धोनी और सीएसके के लिए ये एक चिंता की बात हो सकती है? क्योंकि एक तो हमने शिवम दुबे का जिक्र किया, दूसरे हैं धोनी। धोनी ही एक तरह से तारनहार बने हुए हैं। जब भी अगर कोई जीतती है, कोई चांस होता है जीतने का, तो उसका मतलब धोनी होता है। नहीं देखिए धोनी का कंपैरिजन ही नहीं है वहां पर। और जिस तरह से बीच बीच में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो लग रहा है अभी भी गेम है हम्म। और कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे लगता है अगले साल भी फिटनेस देखिए उनकी, बल्लेबाजी देखिए, टाइमिंग देखिए, वही लेके आते हैं। बट देन अगेन यू हैव टू मूव बियॉन्ड दैट यार। या। आपको रियलाइज करना है कि भाई एक नया लीडर, अब ऋतुराज को ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं कुछ बैठ रहा नहीं है। मगर ये अच्छा कॉन्टेस्ट है। हर्षल पटेल ऑब्वियसली इज नॉट बीन एज सक्सेसफुल जो उनको उन्होंने एक सीजन में दिखाया था, बताया था, और जिसकी वजह से इंडिया सेलेक्ट हो गया। तो फिर उसके बाद मतलब वो खुली किताब हो गए हैं, हम्म। कोई भी आसानी से रीड कर सकता है। तो धोनी के लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। वो अभी भी जनरेट करते हैं वो पावर हिट्स। वो स्लोअर वन भी डालेंगे तो धोनी इज रेडी टू हिट दैट इनटू द मिड विकेट एरिया या काउ कॉर्नर। तो मुझे लगता नहीं है कोई मैच है, हम्म। मगर इंटरेस्टिंग है ये दोनों कॉन्टेस्ट इन दोनों के बीच। मतलब एक लेजेंड है और दूसरा विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गुड प्लेयर। आप आज किन पर नजर रहने वाली है आप सरनदीप जी? आपको लगता है कि जो जीत की भूमिका निभाने वाले हैं और अपनी टीमों को थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर ले जाएंगे? देखिए एसआरएच फिर भी मैं मानूंगा जरूर, क्योंकि दोनों बराबर भी क्रिकेट खेल रहे हैं, फर्क कुछ नहीं दोनों में कह हम्म। सके। अच्छा बुरा कोई नहीं, दोनों एक जैसा का खेल रहे हैं। लेकिन एसआरएच फिर एक ऐसी टीम है जिनके पास पूरी प्रॉपर एक पावर पैक बैटिंग लाइनअप है। हम्म। उनमें से दो भी ठीक तरह चले तो स्कोर 180 190 पहुंच जाएगा। चेन्नई के पास वो बल्लेबाजी नहीं है और वो गेंदबाजी भी ऐसी नहीं है कि हम्म। अगर एसआरएच अगर ठीक तरीके से खेलना शुरू करे, अपने 25-30% भी अपना एफर्ट मारा, तो भी ये गेम को आसानी से ले जाएंगे। तो एसआरएच के साथ जा रहा हूं मैं आज रात को। अच्छा, और रन कौन कौन बना सकता है आज? आपको क्या उम्मीद है?
देखिए अभिषेक शर्मा, डेफिनेटली अभिषेक शर्मा बना सकते हैं। नीतीश रेड्डी से उम्मीद है, अनिकेत नीचे से अच्छे रन बना रहे हैं, क्लेसन तो है ही, अगर अच्छी फॉर्म में है ही है, बट एटलीस्ट ये जब घरेलू क्रिकेटर्स आपके लिए रन बनाना शुरू करते हैं तो फिर आपकी टीम का स्तर जो है वो ऊपर जाना शुरू होता है। राइट। और इसलिए इस सीजन में हमारी निगाहें भी घरेलू प्लेयर्स पे ही रही है। खास तौर पर हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारी टीमों में जो घरेलू टीम से आने वाले हैं प्लेयर्स, वो अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं। तारुस, आज आपके कौन से फेवरेट हैं और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर रहेगा कि वो आज अपनी टीम को जिताने की कोशिश कर सकते हैं या उन पर भरोसा किया जा सकता है? पता नहीं आज अंदर से क्यों आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स आज ट्रायम्फ होंगे, बिकॉज बैलेंस लग रही है। ऑल्दो सीएसके एज अ सनराइजर्स का बैटिंग ज्यादा, पावर प्ले ज्यादा मजबूत है, बट एक ही वन डायमेंशनल अप्रोच है इनका, तो इनके पास गेंदबाजी है, तो इट्स मोर ऑफ अ स्पिनर्स वर्सेस सारे बैटर्स। मैं देखना चाहूंगा वो बैटल, बट हाँ कहीं ना कहीं आयुष मात्रे को देखना चाहूंगा यार परफॉर्म करें, क्योंकि पिछले मैच में अच्छा किया था उन्होंने। दूसरा और एसआरएच के बल्लेबाज तो हैं ही, हम देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मैं नूर अहमद को देखना चाहूंगा कि वो 12 विकेट जो लिया है उन्होंने यहाँ पर, उसको क्या आगे बढ़ा सकते हैं। जी, तो इंटरेस्टिंग बैटल है इन दोनों टीमों के बीच। चलिए, बैटल जो है वो इंटरेस्टिंग नजर आती है और आज थोड़ा इज्जत का सवाल भी है कि कौन थोड़ी सी रिस्पेक्टेबल पोजीशन जो है वो हासिल कर लेता है, क्योंकि एक है पिछली बार की फाइनलिस्ट तो दूसरी है 5 बार की चैंपियन। देखना होगा आज कौन किस पर भारी पड़ सकता है। कुछ देर बाद ये मुकाबला शुरू होगा चेपॉक स्टेडियम में, सीएसके वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। नजर हमारी बने रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ताउस आपका, सरनदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।